नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा हमने पिछली क्लास में घन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब अपना नेक्स्ट नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिएगा आप घनाभ। दूसरा आपका है घनाभ। घन के बाद आपका क्या आता है? घनाभ। अब हम घनाभ की बात करें तो पहले मैं आकृति बना देता हूं। ये आपका घनाभ है, चाहे इस प्रकार बना सकते हो। ये आपका क्या है बेटा? एक घनाभ है। अब यहाँ घनाभ की 6 पृष्ठ होते हैं। घन के भी कितने पृष्ठ थे बेटा? 6 पृष्ठ थे। और घनाभ के भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। बट ध्यान रखना, घन का प्रत्येक पृष्ठ आपस में बराबर होता है, पर घनाभ के आमने सामने के पृष्ठ आपस में बराबर होते हैं। देखिएगा, घन का तो प्रत्येक पृष्ठ आपस में बराबर होता है, और घनाभ के पृष्ठ जो कि आमने सामने के पृष्ठ आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और घन का प्रत्येक पृष्ठ है वो वर्गाकार आकृति से मिलकर बना होता है, बट घनाभ का, दिखाई दे रहा होगा, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार आकृति से, आयत से मिलकर बना होता है। आगे देखिएगा, नोट में ही आप साथ साथ में लिखते जाइएगा कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक घन मिलकर, 2 या 2 से अधिक घन मिलकर घनाभ की आकृति बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक घन मिलकर घनाभ की आकृति बनाते हैं। कैसे? मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा, आपको ये घन दिखाई दे रहा है, ये घन दिखाई दे रहा है। तो 2 घन मिलके क्या बना रहे हैं? घनाभ। ये क्या है? घनाभ की लंबाई, ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। समझ में आ गया? घनाभ की लंबाई को, घनाभ की लंबाई को L से प्रदर्शित किया जाता है, चौड़ाई को B से, और ऊंचाई को H से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिएगा, आपकी जो पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी ले लेते हैं कि घनाभ। देखिएगा बेटा, जो ये वाली आकृति क्या है? एक घनाभ। मैं बता देता हूँ आपको घनाभ कैसे बनाना है, थोड़ा साथ में सिखा भी देता हूँ। अब सुनो, सबसे पहले आप एक आयत बनाइएगा। क्या बनाओगे बेटा? एक आयत बनाइए। एक आयत बनाइए मेरे साथ में।
अब इस प्रकार 4, ठीक है। अब इनको आपस में मिला दीजिए, इनको भी आपस में मिला दीजिए, थोड़ा सा ये इसके जस्ट एकदम सामने करना। अब देखिएगा ये आपका क्या बन गया बेटा, घनाभ। घनाभ की बात करूं मैं तो घनाभ की आकृतियां कौन कौन सी होती है, जैसे कि मैं घनाभ की बात करूं तो आपने संदूक, अपना संदूक होता है, घनाभ की आकृति का होता है संदूक। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं कमरा, घनाभ की आकृति, घन की आकृति का भी हो सकता है, बट उसमें कंडीशन ये रहेगी कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कमरा, कमरा के बाद अपनी किताब। अच्छा, कमरा आ गया तो कमरे की दीवार भी आ गई। और उसके बाद मैं बात करूं टंकी की। अब यहाँ मैं टंकी की बात करता हूँ, 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मैं टंकी की बात करूं, अब टंकी क्या होती है, घनाभ के आकार की भी होती है। अब यहाँ टंकी अगर देखिए दो, एक तो हो सकता है आपका घनाभ के आकार की और एक हो सकती है बेलन के आकार की भी। तो टंकी आपकी घनाभ भी हो सकती है और एक बेलन भी हो सकती है, वो प्रश्न के अनुसार डिपेंड करेगा। बट यहाँ एक आपकी कौन कौन क्या बैठता, संदूक, कमरा, किताब, दीवार, टंकी और माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी, धूप अगरबत्ती की डिब्बी भी मान सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करूं चबूतरे की, चबूतरा, ये आकृतियां किसकी होती है बेटा, घनाभ के आकार की होती है। ये सारी आकृतियां हैं वो घनाभ के आकार की होती है। अब देखो एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि घनाभ के 6 पृष्ठ होते हैं, घनाभ के आमने सामने के पृष्ठ आपस में बराबर होते हैं, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ किससे मिलकर बना होता है, आयत से मिलकर बना होता है, और 2 या 2 से अधिक घन मिलकर किसकी आकृति बनाते हैं, घनाभ की आकृति बनाते हैं। घनाभ की लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ मैं बात करूँ घनाभ के, इसको मैं मिटा दूँ बेटा, इसको मिटो रहा हूँ मैं। अब यहाँ मैं बात करता हूँ घनाभ। पहले बात कर लेता हूँ मैं घनाभ के या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका देखिएगा, घनाभ की लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को किससे प्रदर्शित किया जाता है, H से। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 × LB + BH + HL, ऐसे लिखते हैं ना, 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, अर्थात 2 × देखो ऐसे लिखो LBH, 2 × LB + BH + HL, बस यही आपका क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा मैं बात करता हूँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, जैसे अभी मैंने कहा है कि कमरा है वो एक घनाभ की आकृति का है, ऊपर वाला छत छोड़ दीजिए, नीचे वाली ये आपका फर्श छोड़ दीजिए, तो अपने क्या बच गई है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ तो बेटा एक तो आपका क्या है, ये ऊपर वाला छत है, छत को छोड़ दीजिए, और दूसरा आप क्या है कि कमरे की जो आपका फर्श है उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है आयत का परिमाप × में ऊंचाई। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये,
तो आयत का परिमाप है वो आपका कितना होगा बेटा कि 2 इंटू एल प्लस बी और ऊंचाई क्या है h। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में ऊंचाई h है। तो आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका आएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में h। अगर आप ऐसे निकालना चाहें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के फिर आप आयत के क्षेत्रफल इंटू में 2 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हो कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आपकी जो कमरे की है छत और आपका जो फर्श है वो आयताकार आकृति का है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। बट नहीं बेटा, आप हमेशा ध्यान रखना कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर होता है और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई के बराबर होता है, अर्थात 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में h के बराबर होता है। अब यहाँ अगला आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आपका होता है LBH। क्या हो गया बेटा घनाभ का आयतन LBH। और तीसरा आता है आपका घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, और घनाभ के विकर्ण की बात करूं तो लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर का अंडर रूट, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का क्या होगा अंडर रूट। ये था अपना घनाभ। घनाभ के बारे में आपने अच्छे से लिखा। अब अगला तीसरा आपका आता है बेलन। तीसरा आता है, पहले इसके बारे में पूरे फार्मूले लिखवाऊंगा फिर प्रश्नों की बात करेंगे बेटा। यहाँ हम तीसरा आपका आता है बेलन। नंबर 3 बेलन। अब यहां देखिएगा आपका टंकी होती है ना पानी की, अभी मैंने कहा था ना पानी की टंकी क्या हो सकती है, घनाभाकार भी हो सकती है और बेलनाकार भी है। कभी भी प्रश्न आएगा तो पानी की टंकी की बात करेंगे तो उसके आगे लिखा हुआ होगा कि बेलनाकार पानी की टंकी, घनाभाकार पानी की टंकी, या उसमें क्या होगा, अब घनाभ की दी गई है ना, टंकी दे दिया और घनाभ कैसे पता चलेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। और कभी भी बेलनाकार टंकी की बात करें तो घनाभ की ये तो होती है त्रिज्या और ये क्या होती है ऊंचाई। त्रिज्या को, बेलन की त्रिज्या को r से, बेलन की त्रिज्या को r से लिखा जाता है और बेलन की ऊंचाई को h से लिखा जाता है। बेलन की त्रिज्या को r से और बेलन की ऊंचाई को किससे लिखा जाता है, h से। तो यहाँ फार्मूला आपका क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई RH। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय और संपूर्ण में फिर आ गया, ऊपर वाला छोड़ दीजिए नीचे वाला छोड़ दीजिए। अब सुनो, ये भी वृत्ताकार आकृति है, ये भी वृत्ताकार आकृति है, इसको छोड़ के सारा क्या बच गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। अब यहाँ मैं बात करूँ कि बेलन का आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, कभी भी प्रश्न आ जाए कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो बेलन के आधार, आधार किसका है, आधार किसके बराबर है बेटा, वृत्त के क्षेत्रफल। देखो आधार किसका बना हुआ है, वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH प्लस, अब देखो नीचे वाला पाई r स्क्वायर, ऊपर वाला पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर कितना हो गया बेटा 2 पाई r स्क्वायर। और यहाँ अगर मैं 2 पाई r कॉमन ले लूँ तो बच गया h प्लस r। बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, फार्मूले आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे,
फार्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। देखिएगा बेलन की बात करूं मैं तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और बेलन के आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अब कई बार प्रश्न आ जाए कि बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि की बात करूं मैं तो कितनी होती है 2 पाई आर, क्योंकि बेलन का जो आधार है वो वृत्ताकार आकृति का बना हुआ और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है बेटा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ मैं बात करता हूँ कि एक और बच गया आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन की मैं बात करूं तो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आपके बेलन का आयतन है वो है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिए बेलन की बात करूं, अब यहाँ बेलनाकार देखिएगा आपकी बेलनाकार रोड रोलर होता है ना, रोड रोलर सड़क बनाने वाला इस प्रकार जो घूमता है वो भी एक बेलनाकार आकृति का होता है। तो और दूसरा आपका ये पानी की टंकी है वो भी बेलनाकार आकृति की होती है। बट देखिए आप पता चल गया अगर ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है तो बेलनाकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है तो घनाभाकार है। अब यहाँ बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और बेलन के आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपका हो गया 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया एच प्लस में आर। अब इसके अलावा अपना बच गया बेटा एक शंकु, एक गोला और नेक्स्ट आपका है अर्धगोला। एक क्लास और लगेगी इनमें अपनी, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली, जो भी अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे शुरू वाली। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे। आप जल्दी से पिछली क्लासों को भी साथ साथ में रिवाइज करते जाइएगा, अपना काम कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू बेटा।